हाँ, हेलो बच्चों। आज आप लोग के लिए हिस्ट्री से नया टॉपिक लाए हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। और पिछले टॉपिक में आप लोग को बौद्ध धर्म का टॉपिक करवा चुके हैं और सभी सैनिक स्कूल के बच्चे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे, सिमुलतला आवासीय विद्यालय और CHS के बच्चे, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी, 6 क्लास के बच्चे और 9 क्लास के बच्चे, सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं सब तैयारी करेंगे अपने घर पर रहकर। और आप लोग के लिए हम वीडियो इसी तरह डालते रहेंगे और आप लोग घर पर रह के लॉकडाउन की स्थिति में मेहनत करेंगे। आज लाए हैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है जैन धर्म, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी BC में जो 16 महाजनपद का गठन हुआ था, भारत के धरती पर उदय हुआ था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलता है। और उसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में आया, जो कि ब्राह्मण धर्म को चुनौती देने के लिए। तो और इसी से संबंधित क्वेश्चन आज हम लोग तैयार करेंगे। तो जैन धर्म, पॉइंट नंबर पहला, जो जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक प्राचीन है। पॉइंट नंबर 2, जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर थे। पॉइंट नंबर 3, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और तीर्थंकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धर्म का रास्ता दिखावे, धर्म का मार्ग दिखावे, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। तो इस प्रकार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए। पॉइंट नंबर 4, जैन तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पॉइंट नंबर 5, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अशुसेन के बेटा थे। पॉइंट नंबर 6, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर हुए। पॉइंट नंबर 7, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के एक घटक ज्ञात्री कुल के सरदार थे। पॉइंट नंबर 8, महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 BC में, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था और इसका आधुनिक नाम बासुकुंड है। पॉइंट नंबर 9, वर्धमान महावीर के माता का नाम तिरसला था, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पॉइंट नंबर 10, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। पॉइंट नंबर 11, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। पॉइंट नंबर 12, महावीर की पुत्री की शादी उसके शिष्य जमाली के साथ हुआ था। पॉइंट नंबर 13, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। और कैवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, उच्च प्रकार का ज्ञान। पॉइंट नंबर 14, कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर को कैवलिन भी कहा जाता है। तो पूछ दिया जाएगा कि जैन धर्म में किसे कैवलिन के नाम से भी जाना जाता है, तो वर्धमान महावीर को जाना जाता है। पॉइंट नंबर 15, अपने समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण महावीर को जीन के नाम से भी जाना जाता है और इसी जीन से जैन धर्म बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। पॉइंट नंबर 16, अत्यधिक पराक्रम दिखाने के कारण उसका नाम महावीर पड़ा। पॉइंट नंबर 17, महावीर को अहर्त भी कहते हैं, मतलब पूज्य या योग। अहर्त का मतलब पूज्य या योग,
या उनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, मतलब बंधनहीन। महावीर को अहर्त और निर्ग्रंथ दोनों के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 18, महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलचल पहाड़ी पर प्राकृत भाषा में दिए थे। पॉइंट नंबर 90, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमालिस बने। पॉइंट नंबर 20, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक बिंबिसार और बिंबिसार की 10 पत्नियां अजातशत्रु, अवंती के राजा चंडप्रघोत, कौसंबी के नरेश, मृगावती और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म को मानने वाला राजा थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध के सम्राट बने और पहला अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। पॉइंट नंबर 21, महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ, और ये पावापुरी राजगीर के निकट स्थित है। पॉइंट नंबर 22, जैन धर्म कर्म में विश्वास करता है। जैन धर्म जो है ये कर्म में विश्वास करता है। पॉइंट नंबर 23, जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। पॉइंट नंबर 24, इसमें वेदों का विरोध किया गया है। पॉइंट नंबर 25, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार तो किया गया है, परंतु उसे जीन का मतलब विजेता, उसे जीन से ऊपर नहीं माना गया है और आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। पॉइंट नंबर 26, जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 साधन बताया गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसी को जैन धर्म का त्रिरत्न भी कहा जाता है। उपयुक्त तीनों साधनों को जैन धर्म का त्रिरत्न भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 28, त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए आचरण पर अत्यधिक बल दिया गया, आचरण पर, सम्यक आचरण। पॉइंट नंबर 29, जैन धर्म में 5 महाव्रत है। अहिंसा, कभी किसी पर हिंसा मत करना। सत्य वचन, दूसरा पॉइंट सत्य वचन, हमेशा सदा सत्य बोलना, जो कि मुंडकोपनिषद में लिख दिया गया है। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। पॉइंट नंबर 3, अस्ते मतलब चोरी न करना। पॉइंट नंबर 4, अपरिग्रह मतलब अत्यधिक धन संचय न करना। और पॉइंट नंबर 5, ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है, जो कि उसमें शरीर के संपूर्ण इंसान को अपना जो है माइंड कंट्रोल करके रखना पड़ता है, और इसको महावीर ने दिए थे ब्रह्मचर्य को। पॉइंट नंबर 30, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था पर बौद्ध धर्म की तरह मजबूत प्रहार करने में विफल रहा। पॉइंट नंबर 31, प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया। पॉइंट नंबर 32, प्रथम जैन संगति में 12 अंगों में उसे प्रणय किया गया। पॉइंट नंबर 33, जैन धर्म आगे चलकर 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर मतलब स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए श्वेतांबर के नाम से जाने गए। और दिगंबर जो भद्रबाहु के नेतृत्व में, वही भद्रबाहु जो कल्पसूत्र नाम का पुस्तक लिखे हैं, और ये भद्रबाहु के नेतृत्व में, और ये नंगे रहते थे, और दिगंबर कहलाए जो नंगा रहता था, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाए। पॉइंट नंबर 34, द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में बल्लभी जो कि गुजरात में है, बल्लभी में आयोजित हुई थी, और जिसके अध्यक्ष देवार्दी शर्मा सरवन की अध्यक्षता में हुआ था। पॉइंट नंबर 36, जैन धर्म के दार्शनिक विचार को सांख्य दर्शन से लिया गया है। पॉइंट नंबर 37, मौर्य काल में सरवन बेलगोला
जो कि कर्नाटक में है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। पॉइंट नंबर 38, मौर्य काल के बाद मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना। पॉइंट नंबर 39, मथुरा कला का विकास जैनियों ने किया। पॉइंट नंबर 40, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत मतलब पोस्ट में अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए। 41, जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हाथी सिंह जैन मंदिर गुजरात में है। पॉइंट नंबर 42, जैनियों का एक और बड़ा तीर्थ स्थल दिलवारा मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। पॉइंट नंबर 43, बिहार के पावापुरी में स्थित जल मंदिर भी जैनियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। पॉइंट नंबर 44, तमिल साहित्य का प्रसिद्ध कविता जीवक चिंतामणि जैनियों की ही देन है। पॉइंट नंबर 45, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखाली पुत्र गोसाल थे। पहले ये जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर के साथ ही प्रचार करते थे और बाद में ये महावीर से अलग होकर एक अलग संप्रदाय का स्थापना किया जो आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना गया। और आज आप लोग के लिए जैन धर्म का क्वेश्चन कंप्लीट करके हम अपलोड कर देंगे। आप लोग सभी बच्चे, जूनियर क्लास के बच्चे और इसको मेहनत से पढ़ेंगे और सीनियर क्लास के बच्चे के लिए हमने 5 रोज से पढ़कर सब किताब और आप लोग के लिए क्वेश्चन बना लिए हैं। और आप लोग के लिए चाहे वो दरोगा के मेंस के बच्चे हो या बिहार एसएससी का इंटर मेंस के जो बच्चे होंगे या और भी जो बच्चे होंगे उस सभी के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन लोड कर दिया जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, जीके जीएस हो, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो चाहे जूनियर कंपटीशन हो या सीनियर कंपटीशन हो जो कोई क्वेश्चन आप लोग से छूट जाएगा। हम पूरा मेहनत करेंगे और साथ में आपको भी पूरा मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कौन सा क्वेश्चन हम लोग से छूट रहा है कंपटीशन में। आप लोग भी घर बैठे हुए जो हम सुनते हैं और आप लोग भी जानते हैं लुसेंट हम लोग को याद करना है। उसके बाद सुनते हैं कि रेलवे का जो है सो एसपीडी याद कर लीजिए। तो ये सभी बच्चे जो है सो याद करेंगे और आप लोग के लिए हम फुल्ली क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। चाहे सैनिक स्कूल का बच्चा हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का बच्चा हो, आवासीय सिमुलतला हो या सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी के बच्चे हो या सीनियर बच्चे, खास करके रेलवे, चाहे वो टीटी का पोस्ट हो या गुड्स गार्ड या स्टेशन मास्टर, कोई भी पद के लिए हो। और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में चाहे टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चाहे कोई भी पद के लिए आप लोग मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश यही आपसे पूछा जाएगा। और हम लोग मेहनत करेंगे, आप लोग भी घर बैठे हुए मेहनत कीजिए और हम भी यहाँ पर मेहनत करके आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। अभी जो है सो जूनियर क्लास के बच्चे के लिए लोड अप कर रहे हैं और सीनियर क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन बनाकर हम तैयार कर लिए। आप लोग के लिए बहुत जल्द क्वेश्चन हम डाल देंगे। और बच गया मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश, आप लोग सिर्फ मेहनत करते जाइए और हम आपको क्वेश्चन बना के देंगे। और आप लोग घर में बैठकर सभी जूनियर और सीनियर क्लास के बच्चे इस लॉकडाउन की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा घर पे मेहनत करेंगे। और एग्जाम तो होगा ही, चाहे 2 महीना में हो या 6 महीना में हो या साल भर के बाद हो, एग्जाम तो होना ही है। और हम लोग तैयार होकर चलेंगे सेंटर पर। सभी बच्चे, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो और बीपीएससी वाले भी बच्चे जितने भी हैं, 66वां बीपीएससी आने वाला है और सभी बच्चे मेहनत करके तैयारी करेंगे। पीटी और मेंस का अभी से मेहनत शुरू कर देंगे। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पीटी में और मेंस में भी। अभी से मेहनत कीजिए और हम आप लोग के लिए जितना हो सकता है हमसे उतना हम आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार करके अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।